गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने वर्कशीट 31 पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 जिसमें बताया गया है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पता होने चाहिए। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बताई गई है हमें। जैसे साइन को हम क्या कहते हैं? SIN, साइन। कोसाइन को हम कहते हैं कॉस। टेंजेंट को हम कहते हैं टेन। कोसेकेंड को हम कहते हैं कॉसेक। सेकेंड को कहते हैं हम सेक। एंड कोटेंजेंट को हम कहते हैं कोट। और इनका रिलेशनशिप विद द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल भी हमने कल आपको बताया था कि साइन इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बराबर B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका हमने कल आपको एक नेमोनिक भी बताया था और नेमोनिक कुछ इस तरह से था। वो नेमोनिक था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहाँ पर था सोना चांदी तोले। मीन्स एस यहाँ पर क्या है? साइन, सी कॉस और टी टेन। तो साइन बराबर क्या होगा? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके नीचे साइन की वैल्यू दी हुई है इन रिलेशनशिप विद द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। कॉस बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो इसलिए हमने कॉट के अपोजिट में, टेन के अपोजिट में कॉट को लिखा। कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो हमने इसके अपोजिट में सेक लिख दिया। एंड साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। सो अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट के लिए हम इधर से चलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए हम इधर से चलेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोसेक के लिए हम यहाँ से चलेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये नामोनिक था जो हमने आपको कल बताया था। नाउ आते हैं हम एग्जाम्पल पर। और एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें कहा गया है इफ 7 10 5 इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin 5 माइनस 3 cos 5 अपॉन 7 sin 5 प्लस 3 cos 5। ओके, सो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखिए आप। यहाँ दिया हुआ है हमें ये 7 10 5 इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम इसको 10 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड है 10 5 में, और जब इसको हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 4 के डिवाइड में होगा, यानी हमारे पास 10 5 की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 7। अब हमें एक रेशियो मिल गया है। हम जानते हैं कि 10 इक्वल टू होता है 10 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस फ्रॉम हियर।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/7 मीन्स परपेंडिकुलर हमारा 4 है। अगर परपेंडिकुलर 4K है तो बेस हमारा होगा 7K। सो जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में किया कि पिछली वर्कशीट में आपने ये भी पढ़ा था कि 10 थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा और 10 फाई इक्वल टू होता है 10 थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो क्योंकि यहाँ पर हमें साइन और कॉस में वैल्यूज दी हुई हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम ये जो जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, जो वैल्यूज हैं उन सब को, यानी जो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं साइन 7 साइन 5 और -3 cos 5, तो इनको अगर हम cos से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 7 साइन 5 अपॉन cos 5 एंड आगे 3 cos 5 अपॉन cos 5, क्योंकि ये पूरा ही ये पूरी फिगर ही cos से डिवाइड होगी और यहाँ पर भी ये पूरी फिगर cos से डिवाइड होगी। तो दोनों को cos से डिवाइड किया है तो एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड बाय cos। सो हमें क्या मिला, यहाँ पर देखिए 7 10 5 -3 एंड 7 10 5 +3 मीन्स यहाँ पर जो cos था ये cos एंड cos कैंसिल हो गए, ये एंड ये, और यहाँ पर भी cos एंड cos कैंसिल हो गए, और यहाँ पर ये साइन अपॉन cos था वो 10 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ का भी साइन अपॉन cos ये भी 10 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिली 7 10 5 -3 और 7 10 5 +3। सो बच्चों आगे हमने यहाँ पर 10 5 की जो वैल्यू थी हमारी, जो हमने कैलकुलेट की थी, वो यहाँ पर पुट कर दी। तो 7 इंटू, ये स्टार का मतलब यहाँ पर इंटू है, तो 7 इंटू 4/7 -3 और यहाँ पर 7 इंटू 4/7 +3। आगे हमें 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 4 -3 ऊपर और नीचे 4 +3, डिनोमिनेटर में 4 +3। तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा इक्वल टू 1/7। सो इस पूरे इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई 1/7। लेकिन बच्चों हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था, और वो तरीका क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर हमें 10 5 की वैल्यू पता है 4/7 और ये एक रेशियो है। तो अगर हमने, मैं पिछली वर्कशीट में सीखा था कि अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाता है तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें यहाँ पर एक रेशियो पता चल गया ये, तो क्या हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि
साइन फाई और कॉस फाई, क्या हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं? यस, हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द थर्ड, बाय यूजिंग Pythagoras theorem to find the third side, and then we can calculate every trigonometric ratio. So यहाँ पर हम sin फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है tan फाई इक्वल टू 4/7 है, और tan इक्वल टू होता है tan फाई, tan इक्वल टू होता है p अपॉन बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स हमें अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पर ये लाइक दिस, तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 4 जो कि क्वेश्चन में है, और बेस दिया हुआ है 5। सो सॉरी, बेस दिया है 7। सो परपेंडिकुलर दिया है 4 एंड बेस दिया है 7। तो क्या हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल विल बी इक्वल टू b स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स h स्क्वायर क्या होगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मीन्स 49 प्लस 16, दिस इज और यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √65। ओके, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 7 sin 5 माइनस 3 cos 5 अपॉन 7 sin 5 अपॉन प्लस 3 cos 5 की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं कि sin 5, तो यहाँ पर 7 sin 5 की हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन इक्वल टू क्या होता है हमारा p अपॉन h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर था हमारा 4, हाइपोट h इज here फॉर हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज हमारा कैलकुलेट हुआ √65। सो एंड cos 5 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। cos 5 होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 4 अपॉन 7। सॉरी, cos 5 इक्वल टू base upon hypotenuse, means 7 upon 65. So we'll put the values. Now we will have 7 into 4 upon √65 minus 3 into 7 upon √65 upon में 7 into 4 upon √65 plus 3 into 7 upon √65. Now we'll take the LCM here, √65 and 7 4s are 28 प्लस माइनस 3 7 जा 21 अपॉन में होल अपॉन में नीचे भी हम एलसीएम लेंगे 65 और √65,
यहाँ पर आएगा 7 to 4 again 28 plus 21. Now when we solve this, we'll get 6. यहाँ पर 65 से 65 रूट 65 से रूट 65 कैंसिल हो गया, डिवाइड में था, तो वी विल हैव here 28 minus 21 means 7 upon 28 plus 21 means 49. Now 7 1 is 7, 7 7 is 49. So we have the same answer 1 upon 7. Okay. See again. यहाँ पर हमने सबसे पहले साइन फाई की वैल्यू निकाली, देन कॉस फाई की वैल्यू निकाली 4 upon रूट 65 एंड here 7 upon रूट 65. देन हमने इनकी वैल्यूज पुट की, यहाँ से हमने यहाँ पर पुट कर दिया, देन हमने इनको सॉल्व किया फर्दर और कैलकुलेट करने के बाद हमें ये मिला 7 upon 49 और एट लास्ट वी हैव 1 upon 7 here. सो बच्चों इस क्वेश्चन को आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं. ओके, in the next video we'll discuss example 2. Okay.